हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ बलगम यानी कि म्यूकस के बारे में। जनरली क्या होता है कि हमें काफ़ी बीमारियों में म्यूकस बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे हमेशा कुछ चिपचिपापन महसूस होता है। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि ये बलगम हमें किन कारणों से बन सकता है और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली डाइट में ले रहे हैं जिसकी वजह से हमें बलगम ज़्यादा बन रहा है। उससे पहले हम ये थोड़ा-सा जान लेते हैं कि बलगम अगर ज़्यादा बनता है तो हमें क्या दिक्कत आ सकती है। म्यूकस म्यूकस हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नॉर्मली थोड़ा-सा प्रेज़ेंट होता है जो कि ज़रूरी है। हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन है उनको नरिश रखता है और एक लुब्रिकेटेड लोशन की तरह वो रहता है और ये म्यूकस हमें हमारी बीमारियों से बचाता है। बाहर से जो भी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया या वायरस जो हमारी रेस्पिरेशन के थ्रू हमारे अगर अंदर चला जाता है, तो ये म्यूकस उसे ट्रैप कर लेता है और बाहर स्पिट आउट कर देता है। म्यूकस हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को नरिश भी रखता है जैसा कि मैंने आपको बताया। और कोई भी एलर्जेंस, मान लीजिए आप डस्ट में गए हो, अगर धूल आपके अंदर गई है तो वो अगर म्यूकस नॉर्मल जो आपके अंदर प्रेजेंट होता है वो उसमें ट्रैप हो जाता है और आपके लंग्स में जाने से उस एलर्जन को रोक देता है। इसीलिए म्यूकस ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं है कि अगर म्यूकस बिल्कुल नहीं बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं। म्यूकस नॉर्मल बनना ज़रूरी है, उससे आप बचे रहते हो। लेकिन जब म्यूकस ज़्यादा बनता है, अब म्यूकस अगर ज़्यादा बनेगा तो हमारा जो लंग्स है, लंग्स में जो छोटी-छोटी सी नलियाँ होती हैं जिनके दौरान हम जिससे साँस लेते और छोड़ते हैं, उसमें अगर बलगम ज़्यादा बन जाएगा तो उनका जो रास्ता है वो छोटा हो जाएगा, तो हमें साँस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होने लगेगी। हमें भारीपन लगेगा, हमें हमेशा लगेगा कि कुछ है। अगर आपकी थ्रोट में हमेशा म्यूकस जमा रहेगा और बहुत ज़्यादा रहेगा, तो बार-बार आपको ऐसे लगेगा कि मैं कुछ स्पिट आउट कर दूँ, मैं कुछ बाहर निकाल दूँ। क्यों? क्योंकि वो बलगम इतना जमा हो जाएगा यहाँ पर कि आपको भारीपन, चिपचिपापन हमेशा लगा रहेगा। इसीलिए म्यूकस ओवर भी नहीं बनना चाहिए, इससे आपको साँस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। तो अब हम बात करते हैं ऐसी चीज़ों की, ऐसे फूड्स की या फिर ऐसे ड्रिंक्स की जो हम अपनी डेली रूटीन में ले रहे होते हैं और हमें नहीं पता होता कि वो हमारा जो म्यूकस है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है और हमें दिक्कत हो सकती है। अगर आप अस्थमैटिक पेशेंट हैं तो म्यूकस आपको ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, उससे आपको और दिक्कत होगी। अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा में जो आपकी नलियाँ होती हैं उनमें सूजन आ जाती है और आपको साँस लेने और छोड़ने में बहुत दिक्कत आती है। अब नलियों में जगह ऑलरेडी कम है और अगर आपको म्यूकस भी ओवर बनने लगेगा, तो वो नलियाँ और छोटी हो जाएँगी। इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप क्या खा रहे हो और क्या पी रहे हो। क्योंकि अगर आप ऐसे ही फूड्स अपनी डाइट में लेते रहोगे, जो कि बलगम बढ़ा रहे हैं, तो ये दिक्कत की बात है। तो आइए बात करते हैं उन फूड्स की। सबसे पहली चीज़ है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स कहीं न कहीं हमारे म्यूकस को बढ़ा देते हैं और हमारे म्यूकस को और ज़्यादा गाढ़ा कर देते हैं। विस्कोसिटी बढ़ा देते हैं हमारे म्यूकस की। इसीलिए हमेशा डेयरी प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करने हैं। अगर आप अस्थमैटिक पेशेंट हैं या फिर अगर आपको कोल्ड, फ्लू या किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो प्लीज़ आप डेयरी प्रोडक्ट्स को थोड़ा-सा अवॉइड करिए। अगर आप दूध पी रहे हैं तो आप थोड़ा-सा लीजिए, उसको डाइल्यूट कर लीजिए और उसमें हल्दी डाल के लीजिए, वो फिर भी बेनिफिशियल है। लेकिन जैसे लस्सी होता है, दही होता है, अगर आप ये प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो इसको मत लो। ये आपके म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। इसके अलावा हम बात करें तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अब हर कोई आजकल कोल्ड ड्रिंक्स, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो भी ये चीज़ें आ रही हैं वो सब लेना पसंद करते हैं। लेकिन ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपकी थ्रोट को इरिटेट करते हैं, आपकी थ्रोट के म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसीलिए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को आपको अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ है कैफ़ीन। कैफ़ीन के बिना अगर हम देखें तो चाय, कॉफ़ी एक इतनी ज़रूरी वाली चीज़ बन चुकी है आजकल की लाइफ़ में, बहुत लोगों के लिए, कि उसके बिना उनका गुज़ारा ही नहीं है। लेकिन आपको ये चीज़ जाननी ज़रूरी है
कि ये जो कैफ़ीन है, ये जो चाय कॉफ़ी है, ये आपके म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। अगर आप ऑलरेडी किसी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं, तो कॉफ़ी और चाय, कैफ़ीन, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ये आपके म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ा देंगी। इसके अलावा है अल्कोहल। अल्कोहल भी हमारी पूरी थ्रोट को इरिटेट करती है, साथ ही साथ हमारे जीआईटी को भी डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से हमें रिफ्लेक्स बैक भी हो सकते हैं हमारे स्टमक के एसिड्स। एक तो पहले ही अल्कोहल आपकी थ्रोट को इरिटेट करेगी, और अगर एसिड रिफ्लक्स बैक हो गया तो और इरिटेट होगी आपकी थ्रोट, जिसकी वजह से आपकी थ्रोट में, आपके लैरिंक्स में, आपके लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो सकती है और आपके म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आप रेड मीट खाते हैं, तो रेड मीट को भी आपको अवॉइड करना है। रेड मीट भी आपके म्यूकस के प्रोडक्शन को बहुत हद तक बढ़ाती है। रेड मीट भी अवॉइड करिए। अब ये जितनी भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं, या फिर जितनी भी ड्रिंक्स आती हैं, ये जूसेस आते हैं, सब में स्वीट्स होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीट्स सब में एडेड होते हैं, और ये आर्टिफिशियल स्वीट्स भी आपको बहुत नुकसान देती हैं। ये भी आपकी पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन्स को इरिटेट करती हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज होती है, और फिर से स्वीटनर्स की वजह से आपका म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है। फ्राइड फूड सबको खाना पसंद है आजकल, जैसे बारिश का मौसम भी है, तो सबको होता है कि चाट पकौड़ी, समोसे, ये सब खा लिए जाए। लेकिन ध्यान रखिए कि आप जितना ज़्यादा फ्राइड फूड्स खाएंगे, आपका म्यूकस उतना ही बढ़ेगा। तो यदि अगर आप अस्थमैटिक पेशेंट हैं या आपको कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो इन फूड्स को आप अवॉइड करिए, वरना ये फूड्स आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा इरिटेट करेंगे और आपका म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको बहुत ख्याल रखना है कि आप क्या खा रहे हो और क्या पी रहे हो। किसी भी बीमारी में इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी होती है, और इम्यूनिटी आती है डाइट से। अगर आप अपनी डाइट का पूरा ख्याल रख रहे हैं कि आप डाइट में वही चीज़ें ले रहे हैं जो आपकी उस बीमारी में आपको फ़ायदा करे, ना कि नुकसान, तो आपकी आधी बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। और अगर फिर भी आपका म्यूकस का प्रोडक्शन नहीं बंद हो रहा है, आपको म्यूकस बहुत ज़्यादा बन रहा है, बार-बार आपको गले में खराश हो रही है, और बार-बार आपको म्यूकस निकालना पड़ रहा है, आपको म्यूकस स्पिट करना पड़ रहा है, छाती में आपकी जकड़न है, या आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो घबराइए मत। तुरंत भारत होम्योपैथी में संपर्क करिए। यहाँ पे डॉक्टर्स की पूरी टीम है जो आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देगी, और होम्योपैथी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो किसी भी डिजीज़ को रूट से क्योर करता है। थैंक यू।